आप जी के निवेदन पर मैं आया हूँ और मंच पर सभी विराजित हमारे समाज के अनमोल रत्न है ये और इनका हमें साथ निभाना है। स्वागत तो करते ही हैं, लेकिन इनकी जो बात कही उन हिसाब से तो अब हमारे ताऊ जी के जो स्वर्गवास हो गया उसके बाद में अभी बैठकें चल रही हैं नियमित रूप से, लेकिन आज हमारे रविवार का दिन होता है वहाँ पर आते नहीं लोग, इसलिए ये मैं आपके बीच आया हूँ। अगर मैंने ये निर्णय आप लोगों के साथ में लिया अगर गलत है तो क्षमा करें, और बाकी समाज के काम में खुशी के काम में नहीं जाऊँगा और जब तक हमारा ऐसा करेंगे। और मैं घर से चुपके से निकल के आया हूँ, मैं अस्पताल का बोल के आया हूँ, तो मैं आपसे इस बात की तो क्षमा चाहूँगा कि मेरा निर्णय सही है या गलत है, आप माफ करें। अब मैं आप सब लोगों के बीच में मैं समाज के बीच में जाता हूँ तो हमारे बीच में देखते हैं कि कुछ हमारे समाज में कुछ भ्रांतियाँ होती है, कुछ अपनापन नजर आता है कहीं पर और कहीं पर नहीं आता है। तो हमारे समाज के बंधुओं, आप और युवा शक्ति अब मिलकर के हमें ऐसी एक हुंकार भरनी है कि जनता देखे कि स्वर्णकार समाज एक सोनार समाज है, सोनार समाज है। हमें सोनार की पहचान करवानी है समाज को। हमारे जो पीछे दबी हुई आवाज़ है उसको आगे लाने के लिए सभी प्रयासरत हैं, लेकिन अब एक समय समझो, अभी भाई साहब जी सुमेर मन जी ने एक बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है कि हमारी पिछली सरकार में, इस सरकार ने स्वर्णकार कला बोर्ड गठन तो कर दिया, लेकिन अभी तक उसका जब तक अध्यक्ष नहीं बने तब तक वो पूर्ण रूप से चालू नहीं माना जाता है। तो हम ये जो अलग यात्रा जो चला रहे हैं, मैं तो उनको धन्यवाद देता हूँ। सुमेर जी आप करो, आप संघर्ष करो, हम सब आपके साथ हैं। और अजमेर की जनता की तरफ से मैं भी विश्वास दिलाता हूँ आप लोगों की। मैं ये नहीं देखना चाहता हूँ भीड़ कितनी, लेकिन यहाँ पर जो एक एक व्यक्ति बैठा है वो कितना वजनदार है, मैं वजन देखता हूँ और वजन के पीछे हम आप लोग। मैं ये कहता हूँ आप सभी लोग अगर सच्चे मन से करेंगे तो हमारे सफलता मिलने में कोई कसर नहीं रहेगी और हमें कोई शंका नहीं है। और अब मैं समझता हूँ जनता, स्वर्णकार समाज जाग चुका है काफी वर्षों से, लेकिन अब उसमें ताकत भी आ चुकी है। तो मैं आप लोगों के ये प्रार्थना करूंगा कि हम जो मंच पर विराजमान करवाते हो, इनकी जो बात अगर निकलती है तो उनको पार करवाने का मैं आप पूरा सहयोग दें। अब जो भाई साहब जी बताएंगे धारा 411 पहले नाम था, अब नया नाम बदल दिया गया है उस धारा का, तो उसमें एक स्वर्णकार बंधु के साथ अगर घटना होती है तो भाइयों मेरी अपील है, मैं भी जहाँ पर होता हूँ वहाँ पहुँच जाता हूँ, उनके पीछे पूरा समाज एक बार बैठ जाओ कि उसने गलती क्या की है। तो देखो ये स्वर्णकार धारा सभी पर लागू होती है, लेकिन पुलिस और प्रशासन देखते हैं कि स्वर्णकार समाज एक मालदार व्यक्ति है तो उसके पीछे उसके धारा का दुरुपयोग कर देते हैं। बाकी धारा कोई खराब नहीं है, उनका विधिवत तरीके दूसरों के साथ में वो तरीके से बात करते, लेकिन स्वर्णकार समाज के साथ में हमेशा ज्यादती करते हैं वो अपराधी। और उनके अगर कठिन अगर एकदम पूर्ण रूप से हम मिलकर के सामना करें तो वो प्रशासन पूरा निलंबित हो सकता है, लेकिन हमें ताकत रखनी है। स्वर्णकार बंधु हमारा जाति का नाम है जो सोनार बोलते हैं, सोनार राजा सोनी राजा हुआ करता था, उस बात को पहचानो। हम कहां से कहां तक वापस आगे और हमें वापस कितनी दूरी तय करनी है कि हम सोनी राजा कहलाए इस समाज के अंदर। और सभी बात करते हैं राजनीति के, तो राजनीति भाई वो कहते हैं हक मांगने से नहीं मिलते, हक छीने जाते हैं। तो हक छीनने के लिए आप तैयार हुए राजनीति में, और सामाजिक कुरीति के बारे में और बातें होगी। मैं आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं रहूँगा, मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ, आप लोगों का प्रेम था। मैं हर जिले में जाता हूँ, राजस्थान के सभी जिलों के अंदर मेरे अजमेर जयंती के समय में जाता हूँ। मेरे 20-25 जिले देखते हैं, कुछ जिलों हमें सब ये पता चला कुछ जिलों में स्वर्णकार समाज की बहुत अच्छी पकड़ होती है, मतलब एक की आवाज़ पर आ जाते हैं, कुछ जिलों में नहीं आते हैं। कुछ जिलों में ऐसे अध्यक्ष है उनके नाम से लोग एकत्रित हो जाते हैं, कुछ जिलों के अंदर उनके नाम से लोग छिड़क जाते हैं। तो भाइयों हम जिनको अध्यक्ष बनाए उनके पीछे भी तैयार रहे हैं, ऐसा नहीं कि हमने अध्यक्ष बना करके उनके साथ संभालने लिए। वो अध्यक्ष जब भी आह्वान करें
उनके लगे वहाँ पहुँचे। हम जो संस्थाओं के अध्यक्ष है समाज के, वो हम काम करते हैं, लेकिन उसमें आप लोगों का मत नहीं होता। हमारे जो काम होते हैं कागजों का होता है, सरकार को ज्ञापन भेजते रहते हैं। हमारे जब कभी अखबार में आते हैं, कभी नहीं आते हैं, धारा हटाने के बारे में। और अभी हमारे संस्थान के द्वारा मैंने अभी जो अभियान चल रहा है वो सफल होगा। मैं सभी का सहयोग चाहूँगा। अजमेर जयंती के ऊपर सरकार की तरफ से हमारे समाज की भी एक छुट्टी होनी चाहिए। हमारा ये इस पर काम चल रहा है। ईश्वर आप लोगों का आशीर्वाद से हुआ तो हम इसमें भी सफल होंगे। और मैं आप लोगों के एक छोटा सेवक समझते हुए मुझे आप इतने अपनी बात कहते हुए आप लोगों का प्रणाम करते हुए और आप लोगों से आशा करते हुए कि जो हमारे मंच पर बड़े जो नेता हैं हमें समाज के, और हमारे समाज में नेता जरूर बनाना है। अभी तक सभी ऐसे एक नेता जरूर चुनो जिसकी एक आवाज को पूरा राजस्थान एकता हो जाए। एक जिले में ऐसा आदमी जरूर रखो कि वो सोनकार बंधु हमारे कहते तो उनके पूरे जिले के एक बाकी संगठन सभी सहयोग करना है, लेकिन एक को चुन लो। जब एक को आप चुनेंगे तब वहां पर पहुंचेंगे और जब सरकार के कान खड़े होंगे। मैं इतना कहते हुए आप लोगों के समझ आते हुए मैं आपको धन्यवाद।